हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 10 जनवरी के द हिंदू में हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, यहाँ पे है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सिटीज़ फार फ्रॉम क्लीन एयर टारगेट। तो बहुत सारी ऐसी मेजॉरिटी इंडियन सिटीज़ हैं वो अभी भी दूर हैं क्लीन एयर टारगेट से, ऐसा स्टडी में बताया जा रहा है। चाहे दिल्ली की बात कर लो, पटना, फरीदाबाद, मुजफ्फरनगर या नोएडा, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। टेबल में बताया था कि जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल का है एनुअल एवरेज अगर देखा जाए, और इंडिया के मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ जो 2019 से 23 में देखा जाए तो हायर देन दी एक्सेप्टेड लेवल 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर यहाँ पे दिखा जा रहा है। और यहाँ पे 27 शोड अ डेक्लाइन, मतलब कुछ में कमी आई है। और अभी भी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा, आप देख लो कि ख़राब चल रही है। दिल्ली में यहाँ देखो, फॉर इंस्टेंट हैज़ सेवरल एनुअल 2.5 लेवल देखा जा रहा है, ओनली 5.9% डिक्लाइन हुआ है। फिर नबी मुंबई और भी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा साइड में यहाँ पे देख लो क्या कहा जा रहा है। म्यूज़िक मेट्रो राशिद खान जी जो हैं उनकी डेथ हुई है, उनकी एज 55 थी। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं, थे, अभी उनकी डेथ हो गई है। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान। तो ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से हो जाता है, क्योंकि इस तरह के जैसे कोई बड़े सिंगर है या कुछ भी है तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान जी की डेथ हुई है कहाँ पे, कोलकाता में, ट्यूसडे को। और वो 55 ईयर्स ओल्ड थे एंड इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, ठीक है। तो उनके 2 बच्चे थे, उनकी वाइफ थी और उनका मतलब उनकी बेटी। द वोकलिस्ट हैज़ कैंसर एंड एडमिटेड टू द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। उनको कैंसर थी और उनको एडमिट करा गया था, अभी उनकी डेथ हुई। तो ऐसे आए कि कौन से क्लासिकल सिंगर की डेथ हुई, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, याद रखना है, सिर्फ क्लासिकल नहीं, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। तो उसमें राशिद खान जी की, जो कि अभी रिसेंट में डेथ हुई, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्या क्लोरीन गैस लीक हुआ है, यहाँ पे आप देखो। पहले तो हमने ये फर्स्ट पेज पे देख लिया, करेक्ट, यहाँ पे हमने देखा, ओके 1 मिनट, ये वाला हमने यहाँ से देखा। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं, देखो क्या कहा जा रहा है। क्लोरीन गैस लीक कॉज पैनिक इन देहरादून। तो क्लोरीन गैस लीक जो हुआ उससे पैनिक देखा गया देहरादून में। क्लोरीन गैस लीक कहाँ पे हुआ, झाझरा एरिया, ठीक है, देहरादून में। ट्रिगर्ड पैनिक ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, forcing people to leave their homes. According to officials, the gas leak from cylinder kept on a vacant plot, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या लीक हुआ, और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स फिर उस समय उन्होंने क्या किया, रस्ट पीपल टू सेफ्टी, मतलब सेफ्टी में ले गए लोगों को सेफ्टी प्लेसेस पे। बीइंग इन्फॉर्म अबाउट द इंसिडेंट्स एंड नो डैमेज वर रिपोर्टेड। डैमेज नहीं देखा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो हैं हैव आस्क ऑफिसर, मतलब उन्होंने पूछा ऑफिसर से, उन्होंने कहा, इवन नॉट पूछा, पुष्कर सिंह धामी हैज़ आस्क्ड ऑफिसर, उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेट करे शॉर्टेज ऑफ पॉइजनस गैस, जो ये पॉइजनस गैस है उसके पता करे सिलेंडर नियर रेजिडेंशियल एरिया। ऑन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कमांडेड एंड कंप्लीट बाय न्यूक्लियर एक्सपर्ट। एक ही चीज़ मैं आपको इसको बता जाती हूँ, आपको पता होगा भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में आप सबको पता होगा। तो एक चीज़ मैं इससे रिलेटेड बताना चाहती हूँ कि इस पे एक मूवी बनी है, द रेलवे मैन, ठीक है। वो मूवी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। आई थिंक मिथिल आइसोसाइनेट की एक पॉइजनस गैस था, किस तरह लोग की डेथ हो रही थी, क्या कुछ हुआ है भोपाल में, वो ये मूवी देखोगे आप समझ में आएगा। तो सेम एज आप यहाँ देखो, क्लोरीन गैस लीक हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट करने को कहा गया है, और अभी बोल रहे हैं कि डैमेज नहीं हुआ है, पर उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और किस तरीके से वहाँ पे कुछ लोगों ने मिल के, मतलब एक साहस भरा काम किया। मतलब बहुत अच्छी मूवी है, आप खुद देखना और उसके बाद कमेंट करना। तो आपको हो सकता है कि वहाँ सब भी मिल जाए, OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी होंगे, जो लोग देखते होंगे। आप देखो प्रिपरेशन के दौरान हफ्ते में एक दिन
आप मूवीज़ और ये सब भी आपको अपने लिए भी रखना चाहिए। साइंस के पेज पे देखो ये आया है, कुड सीसल लीव्स मेक सैनिटरी नैपकिन्स मोर सस्टेनेबल। तो इसके लीव्स के बारे में बात की जा रही है, जो कि ये पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, तो देखते क्या कहा जा रहा है। एनिशियंट एज़्टेक मयान सिविलाइजेशंस वर परहैप्स फर्स्ट टू बिगिन मेकिंग पेपर। तो इन जो पेपर बनाते थे सीसल लीव्स से। ओके, कौन थे वो लोग, ये लाइन याद रखनी है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कहा जा रहा है सिंस देन स्टिफ ग्रीन स्वॉर्ड लाइक लीव्स हैव बीन यूज्ड टू मेक ट्विन बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, तब से यूज़ करा जाने लगा ये वाला जो ये पिक्चर में बताया जा रहा है ना। ओके, द प्लांट इटसेल्फ इज ऑल्सो यूज टू मेक मैजिकल डिस्टिल्ड अल्कोहल बेवरेज। ठीक है, नाउ इन अ मूव टू मेक मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट मोर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, scientists at Stanford University have reported a method to produce from sisal leaf highly, क्या कहा जा रहा है, 1 मिनट, हाईली ऑब्जर्वेंट एंड रिटेंटिव मटेरियल है। तो इस तरीके से कैसे एक्सेस टू हाइजेनिक मेंस्ट्रुएशन के लिए क्या कहा जा रहा है कि 2022 में सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिस्ट एट अशोका यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट किया दैट देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग हाइजीनिक मैथड। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से सैनिटरी नैपकिन्स हैं। कहा जा रहा है टैम्फोन एंड मेंस्ट्रुअल कप। तो जैसे पीरियड्स आते हैं लड़कियों को, ठीक है, वुमेंस को पीरियड्स होते हैं ना, तो उस पर 3 तरह की चीज़ें अभी तक फीमेल जो है वो यूज़ करती हैं। एक तो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती हैं, जिनको पैड भी कहते हैं, टैम्फून यूज़ करती हैं एंड मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ करती हैं। ठीक है, तो 3 तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है डिस्पाइट प्रॉमिसिंग ग्रोथ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कि इन दिनों में हाइजीनिक प्रोडक्ट मिले रिमेन लिमिटेड फॉर अराउंड, पर ये कहा जा रहा है कि ये लिमिटेड है अराउंड 500 मिलियन पीपल्स पे वर्ल्ड वाइड। और रूरल इंडिया के एग्जाम्पल ले तो 42% जो एडोलिसेंट वुमेन है एक्सक्लूसिवली हाइजीनिक मैथड टू मैनेज देयर पीरियड्स, वो किस तरीके से करती हैं। वन की बैरियर इन मेकिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन और ये सब बनाने के लिए एक्सेसिबल हिस्ट्री राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को एक बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से बैरियर, मतलब क्या बैरियर आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है मटेरियल का, और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो उसकी बात की जा रही है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू गायनोलॉजिस्ट। गायनोलॉजिस्ट पता है आपको ना, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, गायनी होती है, जो गायनिकोलॉजिस्ट होती है, उसमें बताया जा रहा है कि एक गायनिकोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने क्या बताया, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है सोसाइटी ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड हाइजीन मैनेजमेंट की। उन्होंने एक तरीके से यहाँ पे बोला है कि मेंस्ट्रुअल सैनिटेशन वेस्ट इज एडिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द इन्वायरमेंट, कि एक तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के तौर पे देखा जा रहा है ये जो भी वेस्ट रहता है। ठीक है, एंड इन टर्न कॉन्फ्लिक्टिंग का इन्वायरमेंटल हजार्ड, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंटल हजार्ड भी होते हैं। तो कुछ ऐसा चीज़ें किया जाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, तो उस पर ध्यान दी गई है। स्टूडेंट और ये सब के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। इंस्पायर्ड बाई टर्मिट गट सिसल फ्लफ पल्प आफ्टर ट्रीटिंग अ सिसल फाइबर विथ ये बोला जा रहा है पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, प्रोसेस प्रोसीड बाय वॉशिंग देम फर्स्ट। ठीक है, एंड सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सोडियम एंड देन वाटर, मतलब किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। और जो रिजल्ट की बात करें, द रिजल्ट इज अ वेट पल्प दैट इज देन ड्राइड एंड मैकेनिकली ब्लेंडेड टू ऑब्टेन अ ड्राई मास कॉल प्लफ पल्प। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। ठीक है, आप पूरा देख लो। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ एडिटोरियल वाले पेज पे। एडिटोरियल वाले पेज पे क्या बात हो रही है, जस्टिस ऑफ बिल्किस बानो। बिल्किस बानो केस में के बारे में हमने बहुत पहले 2023 में पूरा डिस्कशन कई बार न्यूज़पेपर में आया था, और ये लक्ष्मीकांत में। ठीक है, लक्ष्मीकांत सब लोगों ने आए हो पढ़ लिया होगा, जिनको इस बार अटैम्प्ट भी देना है उन्होंने, और जिनको जो बिगिनर्स हैं। तो लक्ष्मीकांत में आप देखोगे तो जस्टिस बिल्किस बानो से रिलेटेड चीज़ें ऑलरेडी दी गई हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख लेंगे।
बताया जा रहा है आर्टिकल आया था 20 अगस्त 2022 में, ठीक है। मैंने बोला ना 22-23 चला है इस पे डिस्कशन। आई हैड कैटेगराइज द ग्रांट ऑफ रिमीशन। रिमीशन किस पे? ग्रांट ऑफ रिमीशन की बात की गई है। 11 गैंग रेप to the 11 gang rape and murder convict in the Bilkis Bano case. And injustice of exceptional is the exception nature of this justice is only exemplified the Supreme Court of Indian judgment in the case delivered by Justice B.V. Nagarathna and Ujjwal भुयाल, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? एज द डिसीजन नोट, नॉट ओनली डिड वन ऑफ द पिटिशनर कमिट फ्रॉड, ठीक है, कुछ फ्रॉड किया गया, बच जबकि बाय मिसलीडिंग एन अर्लियर बेंच ऑफ द कोर्ट की मिसलीड भी किया गया, ठीक है। डिस्पाइट लॉ बिगेन अप्लाई क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डिसीजन इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी श्रीहरन 2015 के केस में कहा जा रहा है दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड अ रिमिशन एप्लीकेशन द स्टेट वेयर कन्विक्ट आर सेंटेंस कोर्ट नोट्स दैट गुजरात गवर्नमेंट पावर फॉर गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं, किस तरीके से उसको देखा जाएगा। वाइल जस्टिस हैज़ बीन डन इन दिस केस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टेट रिमिशन पॉलिसीज रिमेन्स, मतलब अभी सारी चीज़ें बाकी हैं। जिन्होंने इस आर्टिकल के बारे में बात की है वो डायरेक्टर हैं सेंटेंसिंग एट प्रोजेक्ट 39A नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। कॉन्सेप्ट क्या है रिमिशन का? The same time the case raise important issue on remission and relationship with punishment that remain unsettled, ठीक है, जो unsettled हो उस पे ये किया जाता है remission का। But before we get into that let us briefly examine concept of remission क्या है देखेंगे। prison is a state subject, कह रहे हैं कि जो prison है वो क्या है? state subject है। as a result prison rule of each state identifies certain reformative and rehabilitative activity that prisoner can undertake in order to earn remission in the form of day। तो वही है कि रिमिशन और इस पे पूरी बात की गई है। यहाँ पे लक्ष्मण नस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की बात की गई है। बिल्किस बानो केस बस आप एक तरीके से देख लेना, बिल्किस बानो केस के बारे में, ठीक है, वरना मैं कल शॉर्ट में आपको बता दूंगी, इसका डाल दूंगी जो हमारे शॉर्ट वीडियोस होते हैं उस पर। क्या है क्वेश्चन? अ लुक एट प्रोजेक्ट टाइगर 50 ईयर्स ऑन। तो देयर वाज अ 9 टाइगर रिजर्व्स इन 1973। तो बताया जा रहा है कि पहले कितने थे? 9 टाइगर रिजर्व थे 1973 में, 1973 में ओवर 9115 स्क्वायर किलोमीटर में। टुडे देयर इज़ अ 54। अभी कितने हो गए हैं? 54 हो गए हैं। क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था यूपी आर ओ का, उसमें भी ये क्वेश्चन बना था। आपने देखा होगा कि इंडिया में कितने? 54। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, या फिर आप जो एमपी के जीके वाला डाला है उसमें भी बताया था। तो 18 स्टेट में 54 जो है वो टाइगर रिजर्व्स हैं। और कितने एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, अब कितना बढ़ गया पहले से, और अब में कंपेयर आप यहाँ पे कर लो तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कवर कितना करता है वो बताया गया है। 26% एरिया अंडर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ओरिजिनली रिगर रिजर्व आर ऑल्सो created in a democratic process and on the basis of scientific and objective criteria। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आज बता रही हूँ कि क्योंकि आज मैं वीडियो नहीं डालने वाली थी, फिर भी डालना पड़ा बिकॉज ऑफ सम इशू, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रही हूँ। द प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट दैट इंडियन टाइगर रिजर्व हैव बीन नोटिफाइड विदाउट मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट और गवर्नमेंट हैज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंसर्न फ्रॉम दी। हाँ, दिक्कत क्या हो रही है कि वो लोग एसटी कम्युनिटी से भी कई बार मतलब चीज़ें नहीं वो की जाती हैं, तो उससे भी ये दिक्कतें होती हैं। टाइगर वर्सेस पीपल क्या होता है? तो मार्च 2017 की बात की गई है। एनसीटीए ने रिफ्यूज़ कर दिया था रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज राइट्स अंडर FRA राइट्स फॉरेन राइट्स एक्ट की बात की जा रही है। इन एब्सेंस ऑफ गाइडलाइंस फॉर नोटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। FRA प्रोवाइड 13 बेसिक गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या क्या हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस की गई है। पूरी बड़ा आर्टिकल है, अगर किसी को डिटेलिंग में पढ़ना हो तो मैंने यहाँ पे जैसे रोका हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा और अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। तो बस वही जो आई होप कि मुझे जहाँ तक लगता है कि सब लोगों ने टाइगर रिजर्व के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, और मैंने भी इस पर शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर रखी है। जैसे विजन में एक बार आया था तब किया था, पहले बहुत बार आए हैं उसको किया था, MP
का जब शेयर किया उसके दौरान किया, RORO का जब शेयर किया उसके दौरान किया। तो ये है ऑलरेडी। और वरना अगर आपको फिर भी चाहिए होगा तो एक टॉपिक में टाइगर रिजर्व पे अलग से बना दूंगी। अमिड बायकॉट कैंपेन इन इंडिया, जो मिजो सरकार आई है कहाँ पे, मालदीव में, उन्होंने चाइना को बोला है कि आप टूरिस्ट को भेजो अपने यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब आपको पता है कि जो एक तरीके से डेरोगेटरी स्टेटमेंट इंडिया एंड PM के लिए दिया गया था मालदीव के 3 मिनिस्टर्स की तरफ से, उसके बाद जो अभी दौरे पे गए हैं चाइना के, कौन दौरे पे गया है, जो अभी नए जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वो गए हुए हैं कहाँ पे, 1 मिनट, तो गए हुए हैं ना वो करंटली जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिर्जू, तो वो वहाँ पे गए हुए हैं। इस वजह से वो कह रहे हैं कि इंडिया से जो भी चीज़ें हैं डिस्टर्ब हुई हैं, तो उसके चलते उन्होंने चाइना में बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टूरिस्ट को हमारे यहाँ भेजो। इवन एज सेवरल सोशल मीडिया यूजर्स इन इंडिया कंटिन्यू एम्पलीफाइंग बायकॉट मालदीव की कैंपेन चलाई जा रही थी। नेबरहुड प्रेसिडेंट जो हैं वो करंटली मिर्जू, वो करंटली 5 डे विजिट पे गए हैं चाइना में, वही जो मैं अभी बोल रही हूँ वही सेम लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अर्ज किया एशियन जायंट टू रिक्लेम इट्स टॉप स्पॉट इन टूरिस्ट अराइवल एट आइलैंड नेचर, कि आप अपने वहाँ से चाइना लोग को बोला कि आप यहाँ पे आके वो करो, क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप आओ। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री स्ट्रांगली कंडेम डेरोगेटरी कमेंट मेड बाय द डिप्टी मिनिस्टर ऑन सोशल मीडिया। तो उन्होंने बोला कि हम उसको कंडेम करते हैं और मतलब खिलाफ एक्शंस भी हुए हैं, ये सब बताया जा रहा है जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें बोली थी। फिर उसके बाद ये स्पोर्ट्स वाला पेज आ गया है, फिर आगे देखेंगे कुछ है कि नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था जो हमें डिस्कस करना था। कल से एज़ यूजुअल हम फिर से मोर एनर्जी के साथ फिर से अच्छे से करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर टुडे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा लोग को शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।